अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमहूरियत बहुत प्यारी चीज़ बताई गई है। हमें बताया जाता है कि जमहूरियत ही वो चीज़ है जिसकी वजह से तुम ज़िंदा हो, वरना तुम तो कभी के मर चुके होते। तुम्हें ज़िंदा रहने का हक़ ना होता, तुम बोल ना सकते, तुम्हें आज़ादी तक ना होती। कहते हैं जमहूरियत में लोग ख़ुद अपना हुक्मरान मुंतखब किया करते हैं। ये कितना सच है, इसका नज़ारा हर रोज़ दुनिया में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। फ़िलहाल आप दूर ना जाएं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से होने वाली धींगा मुश्ती को ही देख लें। क्या ये जमहूरियत के लिए हो रही है? क्या आवाम को उनके हकूक़ दिलाने के लिए ये लड़ाई हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर किस लिए इतना शोर बपा है? नाजरीन, ये शोर इसलिए है कि आर्मी चीफ़ किसका होगा, क्योंकि तासुर ये है और किसी हद तक हकीकत भी कि हमारे यहाँ जमहूरियत में इलेक्शन की हार जीत का फ़ैसला अवाम के नाम पर कोई और करता है, और जो करता है उसी की तैनाती पर झगड़ा भी होता है। हर सियासी जमात की चाहत है कि इसकी ज़ाती किस्म की जमहूरियत की बेहतरी के लिए ऐसे आर्मी चीफ़ को लगाया जाए जो इसकी ज़ाती जमहूरियत को तक़वियत दे और इसे इक़्तिदार में लाने का बंदोबस्त करे। यानी अगर वो ऐसा करेगा तो वो जमहूरी है, वरना वो गैर जमहूरी और गैर आइनी करार दिया जाएगा, और फिर इसे मीर जाफ़र या मीर सादक कहना भी जायज़ हो जाएगा, उसे गद्दार भी कहा जा सकता है। ये है हमारे यहाँ जमहूरियत की कुल औकात। हर सियासी पार्टी का अब तक यही रवैया देखने में आया है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। ट्रंप के इक़्तिदार में आने पर वहाँ ये बयानिया सुना गया कि रूस ने अमरीकी वोटिंग का निज़ाम हैक करके ट्रंप को जितवाया है, जबकि इस बार ट्रंप ने हारने पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे खिलाफ धांधली की गई और ये धांधली अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ने की है। अब फिर वस्त मुद्दती इलेक्शन में ट्रंप धांधली का शोर शराबा कर रहा है। ये दुनिया के बेहतरीन कहलाए जाने वाले निज़ाम की औकात बेहतरीन कहलाए जाने वाले मुल्क अमरीका में है, जिसे पूरी दुनिया के लिए आइडियल करार दिया जाता है। अमेरिका से निकलकर बरतानिया आ जाएं। पिछले 3-4 साल से वहाँ जमहूरियत के नाम पर जो इक़्तिदार की छीना झपटी का तमाशा लगा हुआ है, वो यूरोप की डार्क एजेस में इक़्तिदार की रस्साकशी की दोबारा से मिसाल पेश कर रहा है। अमेरिका और यूरोप के बगल बच्चे इसराइल की जमहूरियत देख लें। पिछले 2-3 साल में वहाँ इलेक्शन का खेल जारी है। कोई भी दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, बस इक़्तिदार की रस्साकशी चल रही है। इस रस्से को कभी कोई एक ग्रुप खींच लेता है तो कभी दूसरा, यही रविश चल रही है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि जमहूरियत लालच, मफाद परस्ती, इक़्तिदार की हवस और अमन व सुकून की गारत गरी का दूसरा नाम है। गैर मुस्लिम जो मर्जी निज़ाम अख्तियार करें, हमें कोई सरोकार नहीं। जब तक इनके पास ज़मीनी इलाके हैं तब तक वो अपनी चला लें। जब वो ज़मीन अपने सही हकदारों के पास यानी मुसलमानों के पास आ जाएगी तो वो देख लेंगे कि यहाँ क्या करना है। बहरहाल मुस्लिम मुल्कों में मगरबी जमहूरियत की बजाय खिलाफत राशिदा के असूलों पर मबनी निज़ाम ही अदल, तरक्की और इंसाफ की ज़मानत है, वरना दुनिया में मुसलमानों को कुफ़ार ज़लील और रुस्वा करते रहेंगे। जिसका दिल चाहेगा इन्हें ज़लील और रुस्वा करेगा और निकल जाएगा, और ये इधर उधर और कभी एक दूसरे की तरफ देखते रह जाएंगे। दोस्तों, अभी भी वक्त है, समझ लीजिए कि जमहूरियत निज़ाम बातिल है, इसका हमसे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं।